नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मेरठ पुलिस ने इंटर स्टेट लेवल के नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में केरल के 2 परिवारों को नशे की दवा देकर ठगने वाला नटवर लाल अब तक अलग अलग राज्यों में 35 से ज्यादा घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन मेरठ पुलिस ने यह कारनामा कर दिखाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस सफलता के बाद आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने मेरठ पुलिस को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के राजमहल होटल में केरल के 2 परिवारों को विदेश भेजने के नाम पर बुलाया गया। उन्हें महंगे पैकेज की नौकरी के सपने दिखाए गए और फिर रात को नशे की दवा देकर ठग लिया गया। उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए और आरोपी रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश में कई राज्यों में खोजबीन की, लेकिन बाद में उसकी गिरफ्तारी हरियाणा से कर ली गई है। मेरठ पुलिस ने आरोपी राजेंद्र के पास से करीब 1 दर्जन फर्जी बैंक अकाउंट कागजात, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड और इसके अलावा नशे की दवाइयां और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें केरल के कुछ लोग थे और उनको नौकरी उनको विदेश भेजने के लिए, जर्मनी भेजने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए मेरठ बुलाया गया था और एक होटल में उनको बुकिंग करके रुकवाया गया था, जहां पर जो अभियुक्त है उसके द्वारा उनको नशे की गोलियां खिलाकर उनको बेहोश करके और कुछ उनका जो पैसा था 3.5 लाख रुपए के आसपास कुछ फर्जी खातों में ट्रांसफ़र किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और विवेचना की जा रही थी। इस दौरान जो अभियुक्त है, इसका एक ही अभियुक्त है, अभियुक्त राजेंद्र सिंह, जो लुधियाना का रहने वाला है। इसको लुधियाना में गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे टीम के द्वारा इसको लाया गया है यहाँ पे और इससे और अधिक पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा बताया गया है कि पिछले 6.5 साल से इसके द्वारा लगभग 35 से अधिक घटनाएं उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में की गई हैं और सामान्यतः ये दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं उनको टारगेट करता था और अखबार में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसके माध्यम से फर्जी सिम से और फर्जी आई कार्ड से बुकिंग करता था और वहाँ पे कोई ऐड देता था, जिससे कि लोग झांसे में आते थे और इसके बुलाए हुए स्थान पे, चाहे ये राजस्थान हो, दिल्ली हो, जहाँ भी ये बुलाता था वहाँ पे लोग या तो इंटरव्यू देने के लिए या कोई कागजात देने के लिए आते थे और वहाँ पर ये उनको नशीला पदार्थ खिलाकर या नशे की गोलियाँ देकर उनको बेहोश करता था और उनके जो पैसे थे वो ले लेता था। इसके पास से 27 चेकबुक्स और 3 लैपटॉप, प्रिंटर्स और बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिससे कि इसके पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। और ये फर्जी आई कार्ड बनाता था और उन्हीं आई कार्ड्स के आधार पे ये सिम लेता था और उसी से आधार पे बैंक खाते खुलवाता था, जिसमें कि ये पैसे ट्रांजैक्शन करता था। पूरी जो पहचान है, अपनी पूरी पहचान ये छुपाता था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इसको रिमांड पर लेके और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये इसके द्वारा जो बताया गया कि लैपटॉप में ये क्राइम पेट्रोल के सीरियल्स देखता था और वहाँ से ये जो कमियाँ जो होती हैं, अपराधी कैसे बचे या फिर अपनी पहचान कैसे छुपाई जाए, ये पूरी चीज़ें उसमें गहनता से देखता था, उसको विश्लेषण करता था और उसके आधार पे अपने घटनाओं में कोई कमी ना रहे, इस तरह से पूरा उसको विश्लेषण करके घटना को अंजाम देता था। 35 से ज़्यादा घटनाएं इसने की हैं। अब तक इसने कितने लाख की या करोड़ की ठगी की होगी? ये इसने बताया जो लगभग अभी तक 40 लाख के आसपास पूरा जो पैसा है इसके द्वारा ठगा गया है और इसका एक मकान भी वहाँ पे निर्माणाधीन, इसका एक मकान वहाँ पे बनवा रहा है लुधियाना में, तो वो भी ट्रेस आउट हुआ है। तो संभवतः इसी पैसे से, क्योंकि इसके पास कोई अन्य स्रोत नहीं है आय का, उसके माध्यम से किया गया है और वहाँ पर ये काफ़ी छुप के रहता था, पूरी पहचान छुपा के रहता था और ये इसकी अलग अलग नामों से ये पूरे अलग अलग राज्यों में घूमता था, जिससे कि इसकी जो पहचान है वो गोपनीय बनी रहे। 40 लाख रुपए की ठगी है, रकम की बरामद हुई है क्या? हाँ, इसके जो खाते हैं वो हमने फ्रीज किए हैं। 6.5 लाख रुपए, जिसमें से 3.5 लाख रुपए जो केरल के दंपति थे उसी के पैसे उसमें ट्रांसफर है। हाँ, इसके उस पास से नशीली दवाइयों के पत्ते वगैरह भी मिले हैं, जिसपे ये आगे घटना को और अंजाम दे सकता था। इसके बाद से ऑलिव ऑयल भी बरामद किया गया है, इसका क्या उपयोग करता है? ये इसने जो घटना यहाँ पे की, उसका जो पैसा था उसके पैसे से इसने स्टोर में जाके कुछ खरीदारी की है, उस खरीदारी का ये मतलब उससे लिंक हुआ है ये बिल से और उससे।